हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। मतलब जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व करें, जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से बनाएं कि हमें एग्जाम के टाइम पर रिविजन में आसानी हो। तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर परेशान है, तो आज के वीडियो में हम लगभग 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं, जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से जो आपके 30 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे तो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आपके लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट की होती है तो उनके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो ईजी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिक्चर में जो कन्फ्यूजन है वो कब आती है जब आप किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि जैसे क्लास 12th तक हम जो है वो सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल कंफ्यूजन आती है वो तब आती है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से मतलब जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके नोट्स को प्रॉपर बनाएं और किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि जो मेन एग्जाम है उसमें आपको मेनली क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि आपका जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखें, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, जैसे डाइजेशन चैप्टर है, ठीक है। आप उसको जब पढ़ रहे हैं ना तो आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब आपको पूरा तरीके से वो चैप्टर पूरा ही पढ़ना है। आप उसको एक रीडिंग पहले कीजिए और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि मैम जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके प्रॉपर हम नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन रिविजन के टाइम पर जो नोट्स हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि एक फास्ट रिवीजन किस तरीके से करें। तो आप इसके लिए एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप जब भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर टिक कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो क्वेश्चन है आप उसको वहीं पर लिख लीजिए। जिससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन के टाइम पर उस बुक को पढ़ोगे तो आपके पास जो मटेरियल है वो एक ही जगह अवेलेबल है, तो आप आसानी तरीके से जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तो फिर किस तरीके से आप मेन एग्जाम में क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर पाओगे। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप जब भी किसी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करें, ठीक है। जब आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन चैप्टर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, या फिर जेनेटिक्स है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें ये देख सकते हो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट होता है। क्योंकि एग्जाम जो है उसमें आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो कंटिन्यू रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, तो आप मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि मैम जो हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए टाइम तो बचता ही नहीं है, ठीक है। जब हम जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि टाइम जो है वो लिमिट खत्म हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के दौरान आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें जो टाइमर है वो लगा सकते हैं, ठीक है। जो वॉच वगैरह है उसको सामने रख के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस है, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, अगर आप उसी तरीके की प्रैक्टिस जो है वो घर पे करें जब आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बनता है, मतलब ऐसा फील होता है कि अरे टाइम तो नहीं बचा, ठीक है, अब क्या किस तरीके से क्वेश्चन करें, तो आप जब कंटिन्यू इस प्रेशर को झेलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो
जाएगी, ठीक है। तो आप आसानी से जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल होंगे वो सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एम्स का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो स्टूडेंट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वही आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए एक काम और कर सकते हो कि जैसे जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह आती हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए जो बुक्स आती है उनमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप एग्जाम में जब आपका मेन एग्जाम है, आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है वो जून 2024 में होगा, तो आप लगभग उससे एक महीने पहले जो है वो कंटिन्यू लगभग 50 टेस्ट जो है उनको कंटिन्यू करें। मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, अगर आप मॉक टेस्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे तो कंटिन्यू जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल एग्जाम जो जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आप उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एक टाइप का मॉक टेस्ट जो है उसको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप जो मेन एग्जाम का जो भी एटमॉस्फेयर है, जैसे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कितनी मतलब माइंड में एंजाइटी रहती है, कितने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो जब आप इससे पहले जैसे मॉक टेस्ट में आप उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि आपका एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके की जो प्रेशर है उसको झेलना सीख जाओगे तो जब आपका मेन एग्जाम होगा तो वो आपके लिए बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के जो ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी और आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मतलब जनरल साइंस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फिर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप फ्रीली जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।